17 जून साल 1631 ईस्वी में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस जमीन के बदले शाहजहां ने जयसिंह को आगरा के केंद्र में एक बड़ा सा महल दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, एक अमर प्रेम की निशानी जो बना है सफेद संगमरमर से। नाउ आपको पता है कि ताजमहल बनाया कैसे गया था? आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिबेट इसी बात पर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और करते हैं एक और नए एपिसोड की शुरुआत। शाहजहां का जन्म साल 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। साल 1612 ईस्वी में इनकी शादी आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुई, जिनका नाम मुमताज महल था। 17 जून साल 1631 ईस्वी में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो जाती है। कारण शाहजहां शाही मसलों से कई हफ्तों तक दूरी बना लेते हैं। यहाँ तक कि 2 साल तक उन्होंने शानदार कपड़े पहनना और संगीत सुनना भी छोड़ दिया था। अब कहा जाता है कि शाहजहां आगरा की दक्षिण की ओर की भूमि पर मोहित हो गए, जिस पर राजा जयसिंह प्रथम की एक हवेली थी। शाहजहां ने जयसिंह से ये जमीन मुमताज के मकबरे के निर्माण के लिए मांगी, जिसे दान करने के लिए राजा जयसिंह सहमत हो गए। जिस जमीन पर ताजमहल स्थित है वह आगरा के 4 दीवारी वाले शहर के दक्षिण में मौजूद है। हालांकि इस जमीन के बदले शाहजहां ने जयसिंह को आगरा के केंद्र में एक बड़ा सा महल दिया। साल 1632 ईस्वी में ताजमहल का कार्य शुरू हुआ और साल 1648 में ये बनकर के तैयार हुआ, जबकि आसपास की इमारतों और गार्डन्स को बनाने में 5 साल का समय लगा। इवेंचुअली साल 1653 ईस्वी में ताजमहल पूर्ण रीति से बनकर तैयार हुआ, जिसकी लागत उस समय लगभग 5 मिलियन रुपए थी, जो साल 2023 में करीब 35 बिलियन रुपए थी। यह करीब 42 एकड़ में फैला है। ताजमहल में एक और खास बात है, इसकी मीनारें। इसकी मीनारों को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। यह इसलिए है कि जब इसे दूर से देखा जाए तो इसकी मीनारें सीधी दिखाई दें। ताजमहल यमुना नदी के किनारे के स्तर से करीब 50 मीटर ऊपर बनाया गया है। मकबरे को बनाने के लिए मुख्य रूप से ईंटें और चूने के गारों का प्रयोग किया गया था। मकबरे के मुख्य बाहरी और अंदरूनी सतह को संगमरमर का बनाया गया था। सफेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से, जबकि लाल बलुआ पत्थर को फतेहपुर सिकरी से लाया गया था। इसकी सजावट के लिए दुनिया भर से कई बेशकीमती पत्थर मंगाए गए थे, जैसे पंजाब से जैस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से टर्कोइज, अफगानिस्तान से लापिस लाजूली, श्रीलंका से सफायर और अरब से कार्नेलियन शामिल थे। कुल मिलाकर 28 प्रकार के पत्थर संगमरमर में जड़े गए थे। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिन्हें नादिरे असर की उपाधि प्रदान की गई, द वंडर ऑफ द एज। बुखारा के एक्सपर्ट स्कल्पचर, सीरिया और पर्शिया के कैलीग्राफर, साउथ इंडिया के डिजाइनर, बलूचिस्तान के स्टोन कटर और इटालियन आर्टिसन ताजमहल के निर्माण में शामिल थे। 6 फरवरी साल 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा मकबरे पर पहला समारोह आयोजित किया गया, जब मुमताज महल की मृत्यु की 12वीं वर्षगांठ थी। दिसंबर साल 1652 शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को एक पत्र लिखा,
जिसमें पिछले बरसात के मौसम में मकबरे, मस्जिद और परिसर के सभा भवन में बड़े पैमाने में रिसाव होने की बात कही गई थी। साल 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां से गद्दी छीन ली और शाहजहां को पास के आगरा किले में नजरबंद कर दिया, जहां से शाहजहां ताजमहल को देख सकता था। साल 1666 ईस्वी में अपने पिता शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने अपने पिता को उसकी पत्नी के बगल के मकबरे में दफना दिया। 19वीं सदी के अंत तक ताजमहल के कुछ हिस्से डैमेज हो गए थे। सदी के अंत में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने एक रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट का आदेश दिया, जो साल 1908 ईस्वी में पूरा हुआ। उन्होंने इंटरनल चेम्बर्स में बड़े लैंप का निर्माण भी करवाया और गार्डन्स की जगह यूरोपीय शैली के लॉन बनवाए, जो आज भी वहीं मौजूद हैं। 20वीं सदी से निरंतर यह मोनूमेंट प्रदूषण से प्रभावित हुआ, जिसने ताजमहल को पीले भूरे रंग में बदल दिया। साल 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और साल 2007 में ताजमहल को दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल किया। ताजमहल के हिंदू मंदिर होने की अफवाहें हमेशा से उठती रही हैं। साल 2005 अमरनाथ मिश्रा, एक सामाजिक कार्यकर्ता और उपदेशक द्वारा लाई गई एक समान याचिका, जिसमें दावा किया गया था कि ताजमहल का निर्माण हिंदू राजा परमनिंद ने साल 1196 ईस्वी में कराया था। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के बारे में कई अदालती मामले और दक्षिणपंथी नेताओं के बयान हैं। ये सभी साल 1989 में पी अनोक द्वारा लिखी गई पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी से प्रेरित थे। नवंबर साल 2015 में कल्चर मिनिस्टर ने भारतीय संसद में कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ताजमहल कभी हिंदू मंदिर था। हालांकि इसके बावजूद लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर नहीं है। उनका कहना था कि ये एक्चुअल में एक शिव मंदिर था, जिसका नाम तेजो महाल्य था। साल 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसर्च के बाद यह घोषणा की कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह मोनूमेंट कभी मंदिर था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ताजमहल कभी हिंदू मंदिर था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।